नमस्कार दोस्तों। इस देश की सरकारें बनती है जाति धर्म के नाम पर और इस देश की सरकारें चलती भी है जाति धर्म के ऊपर। लेकिन अब मैं जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं उस मुद्दे का ना तो कोई जाति धर्म से ताल्लुक रखता है और ना ही किसी पार्टी के पक्ष में वह बात करता है, बल्कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि पूरे दुनिया को और पूरे देश को और सभी पार्टी को और सभी जनता को एक साथ मिल करके इस मुद्दा से लड़ना होगा। और वह मुद्दा है पोल्यूशन, यानी कि इस दुनिया में बढ़ते हुए और इस देश में बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि एयर पोल्यूशन इतना खराब होते जा रहा है जिससे लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और कानपुर, फरीदाबाद, गया, पटना और दिल्ली, यह सब ऐसा शहर है जो कि सबसे टॉप में आते हैं कि यहाँ पर सबसे अधिक पोल्यूशन होता है और सबसे अधिक खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स यहीं की है। लेकिन गाजियाबाद इन सभी को अब पछाड़ते हुए लग रहा है कि वो अपना पोजीशन अब एक नंबर पे बना के रखेगा जहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अधिक होगी। और जब सबसे अधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स होगी तो वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जीना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है और उसे कैसे समझ सकते हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिखा रहा हूँ जिसके मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए और कितना है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच है तो अच्छा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से 100 के बीच है तो इसे नॉर्मल स्टेज में कह सकते हैं। यहीं जब 100 से 150 के बीच में है तो बीमारी बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से 200 होता है तब पूरा अनहेल्दी हो जाता है, यानी कि इस स्टेज का और इससे अधिक AQI वैल्यू हो तो यह बहुत खतरनाक होता है और बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप इस टेबल को देख करके तो समझ ही गए कि कौन सा स्टेज में क्या होता है। लेकिन अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ उसे सुन करके आप सभी हैरान रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत देश की राजधानी दिल्ली से। और यह रिपोर्ट फरवरी 2022 के अनुसार बनाया गया है कि अभी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू 235 है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली का अभी कितना खराब पोल्यूशन है, वहाँ पर जीना कितना मुश्किल है और वहाँ पर जीने से और वहाँ पर रहने से कितना अधिक बीमारी होता है। और यह वैल्यू तो दिल्ली का एक एवरेज वैल्यू है, लेकिन दिल्ली में ही कई जगहों पर इससे भी काफ़ी अधिक है। न्यू दिल्ली में अभी लगभग 300 के ऊपर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो और कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और आनंद विहार में 345 है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू। और द्वारका सेक्टर 8 में 291 और चांदनी चौक का 271 एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए और उस टेबल से आप कंपेयर करके देखिए कि कितना बद से बदतर हो चुका है यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या यहाँ पर जीना सही है? और वहीं पे आप अलग अलग और इससे भी बड़े बड़े देश में देखेंगे तो वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत कम होती है और सुरक्षित होती है। और जब आप दिल्ली के बारे में जान ही गए तो चलिए दिल्ली के पड़ोसी नोएडा और गाज़ियाबाद पे भी एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नोएडा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वह 409 है और गाज़ियाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू 428 है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि गाज़ियाबाद अब इन सभी सिटी को पछाड़ते हुए अपना नंबर 1 पर बना रही है जहां पर सबसे अधिक प्रदूषण होगी और सबसे खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां की, यानी कि सबसे अधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू गाज़ियाबाद का होगा। इसलिए कह सकते हैं कि नोएडा और गाज़ियाबाद इन दोनों शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हाई होगा जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ इंडिया के कुछ बड़े बड़े शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल जानते हैं जहां पर लोग अपना जीवन बिताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुंबई से। तो मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 120 है, बेंगलुरु का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 83 है, चेन्नई का AQI लेवल 65, हैदराबाद का 97 और पटना का AQI लेवल 204 है। और यह उन सभी शहरों की लिस्ट है जहां पर लोग अपना जीवन बिताना चाहते हैं और अपना पूरा लाइफ वहीं पे रहना चाहते हैं। लेकिन इस देश के लिए सबसे बुरा बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद पूरे दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर आता है जहाँ पर सबसे अधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बताया जाता है। लेकिन इन सब का मेन रीज़न क्या है? तो इन सब का मेन रीज़न में आता है कि गाड़ी की अधिक बढ़ते जनसंख्या, गाड़ियों की जनसंख्या।
जिसके कारण से इतना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बढ़ रहा है और एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। और साथ में आती है गाय भैंस का गोबर और लकड़ी जलाना। जब किसान खेत में पुआल जलाते हैं तो यह सब भी उसमें बहुत एक बड़ा रीज़न बताया जाता है। लेकिन सरकार को ये सब बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है और उनको याद तब आता है जब दिवाली का समय आता है। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो सरकारें चलती है वो जाति धर्म के ऊपर चलती है और सरकार बनती भी है जाति धर्म के ऊपर। शायद इसलिए इन लोगों को केवल दिवाली के समय याद आता है कि बम पटाखे को बंद किया जाए ताकि पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। लेकिन दिवाली के अलावा जो और भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है वह क्यों बढ़ रहा है, इसके ऊपर कोई सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है। सरकार को जागरूक करने के लिए दोस्तों आप सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा और आप सभी को आगे आकर के कंस्ट्रक्शन वाली जो भी काम हो रही है उन सब के साथ भी आपको मीटिंग करनी होगी और बातें करनी होगी कि वो ऐसे मशीन का यूज करें जहां से एयर पोल्यूशन कम हो और गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। यानी कि अगर आपको कहीं जाना है तो कोशिश करें कि एक गाड़ी पे एक साथ 2-3 लोग मिल करके जाएं। अब ऐसा भी नहीं करना है कि एक बाइक पे 3-4 लोग एक साथ बैठ के जाना है, बल्कि अगर बाइक पे जा रहे हैं तो 2 आदमी कम से कम बैठ के जाएं। अगर कार से जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कोई एक बंदा कार में एक ही आदमी अकेले जाए। कोशिश कीजिए कि साथ में अपनी कार को शेयर करके जाए जिससे पोल्यूशन को रोका जा सके और एयर पोल्यूशन कम होगा। और जब से मैं दिल्ली नोएडा आया हूँ तब से एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, सिगरेट यूज करना। तो क्यों नहीं सिगरेट को बैन किया जाए और पब्लिक प्लेस में ऐसे धूम्रपान करने वाले को भी ऊपर बैन किया जाए जो कि एयर पोल्यूशन को कम करने में मदद कर सकता है। यहाँ तक कि सिगरेट को बैन करने से 2 बेनिफिट होगी। सबसे पहला तो जब इंसान सिगरेट पीना बंद कर देगा तो इंसान भी सुरक्षित रहेगा और दूसरा उनके वजह से बगल वाला भी सुरक्षित रहेगा और एयर पोल्यूशन भी सही रहेगा, एयर पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने एक मेडिसिन निकाला है, यानी कि वो छिड़काव वाला दवा है जो कि किसान के लिए यूजफुल है। जब किसान उस दवा को ले करके अपने खेत में जो भी पुआल होता है उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं तो 2 से 3 दिन का समय लगता है उसको गलने में। तो जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने किसान के लिए और पोल्यूशन को रोकने के लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो बाकी सरकार क्यों नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ना तो मैं किसी पार्टी के पक्ष में बात कर रहा हूँ, बल्कि एक पार्टी का मुझे थोड़ा काम अच्छा लगा इसलिए मैं इसमें बोल दिया। तो लेकिन आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी आगे बढ़िए और एयर पोल्यूशन बढ़ने से रोकिए। तो दोस्तों, आप लोग भी आगे बढ़ करके सरकार को जागरूक कीजिए ताकि वो लोग पोल्यूशन के मामले में भी आगे बढ़े और पोल्यूशन बढ़ने से रोकें और पोल्यूशन के ऊपर भी काम करें जिससे पोल्यूशन कम होए, पोल्यूशन बढ़े नहीं। यहाँ तक कि गाड़ी में भी कुछ ऐसा निकलना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी जो कि पोल्यूशन नहीं करेगा। यहाँ तक कि सरकार तो इसके ऊपर बात नहीं करती है लेकिन मीडिया वाले भी इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देती है। मीडिया केवल उस पॉइंट के ऊपर बात करती है जिससे उनका टीआरपी बढ़ता है। उनको जनता के बारे में कुछ ख्याल नहीं होता है और वह हमेशा अपने आप को एक बड़ा दिखाने को साबित करते हैं, लेकिन उनको अच्छा काम से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और इस पोल्यूशन को रोकना होगा अगर एक सुरक्षित जीवन जीना है और अपने अगले पीढ़ी को भी एक सुरक्षित जीवन देना है तब। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि अगला मुद्दा हम किसके ऊपर लाए, क्योंकि मेरा काम ये है आप सभी के लिए आगे बढ़ना और आप सभी को रियलिटी बताना कि सरकार की रियलिटी क्या है और मीडिया क्या करती है। क्या मीडिया सरकार के इशारों पर चलती है या सरकार मीडिया के इशारों पर चलती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।